Welcome friends. In this video, we will discuss about theories regarding divorce under हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें तीन तरह की थियोरीज जो है वो डिवोर्स के रिगार्डिंग देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो सबसे पहली थ्योरी है जो हमें हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के रिगार्डिंग देखने को मिलती है वो है गिल्ट थ्योरी। गिल्ट थ्योरी और फॉल्ट थ्योरी। गिल्ट थ्योरी और फॉल्ट थ्योरी में जो है कौन कौन से ग्राउंड आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है गिल्ट थ्योरी और फॉल्ट थ्योरी में आती है, ये जो है हमें सेक्शन 13 में देखने को मिलता है। सेक्शन 13 जो है गिल्ट थ्योरी और गिल्ट थ्योरी की बात करता है। सेक्शन 13 में जितने भी हमें 7 तरह के ग्राउंड देखने को मिलते हैं, उनमें से जो गिल्ट थ्योरी में है वो है एडल्ट्री, क्रुएलिटी, कन्वर्जन और अनसाउंड माइंड। जो ये जो ग्राउंड है इसके बेस पे जो है गिल्ट थ्योरी में सेक्शन 13 में हमें अदर तो 7 ग्राउंड देखने को मिलते हैं डिवोर्स के रिगार्डिंग। पर गिल्ट थ्योरी की जो है वो सेक्शन 13 पूरा डिस्क्राइब करती है कि भाई डिवोर्स के लिए ग्राउंड है सेक्शन 13 में दिए गए, और वो ग्राउंड फॉल करते हैं किसमें, गिल्ट थ्योरी में। इसके अलावा जो अगली थ्योरी है जो इसके लिए हमें सेक्शन 13 सब सेक्शन बी देखने को मिलता है, जो बात करता है कंसेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की जो बात है वो कंसेंट थ्योरी के थ्रू हमें सेक्शन 13 बी में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है डिवोर्स की, जिसे हम IBM की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जिसको इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज बोलते हैं, जो 142 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है गिल्ट थ्योरी IBM थ्योरी के तहत डिवोर्स देने की। इसके लिए भी हमें सेक्शन 13 के ग्राउंडों को ही देखना पड़ता है किसी भी डिवोर्स प्रोसीडिंग में डिवोर्स लेने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो है हमें 7 तरह के अलग अलग ग्राउंड देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रुएलिटी हो गया, एडल्ट्री हो गया, डिजर्शन जो है वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, साथ ही साथ कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन के अलावा इसमें जो है कन्वर्जन के अलावा इसमें अगला जो है वो बात करता है लिप्रेसी और रिकन्वर्जन। साथ ही साथ सबसे जो कॉमन ग्राउंड है, नॉट हर्ड फॉर 7 ईयर और मोर पीरियड, यानी कि कोई भी जो आपका पर्सन है जो आपको जानता है उसको आप 7 साल, या अपनी वाइफ से जो है आप 7 साल तक ना मिले हो ना उसने आपको देखा है। ये जो है हमें ग्राउंड देखने को मिलते हैं सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए। और सेक्शन 13 में जब हमने डिवोर्स की प्रोसीडिंग को फाइल करते हैं, तो सेक्शन 13 के तहत जो भी डिवोर्स की प्रोसीडिंग फाइल की गई होती है उसमें जो है हमें कोर्ट जो फर्स्ट रिलीफ देता है वो सेक्शन 10 है, जो कि बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। किसकी, जुडिशियल सेपरेशन। और तो सेक्शन 13 और सेक्शन 10 इन दोनों में जो ग्राउंड है वो सेम है। सिर्फ एक ग्राउंड, दो ग्राउंड को छोड़ के, एक है 7 ईयर, दूसरा है आपके कन्वर्जन और रिकन्वर्जन। इन ग्राउंड को छोड़कर यदि कोई पर्सन सेक्शन 13 में डिवोर्स फाइल करता है तो सबसे पहले उसको जो रिलीफ दिया जाता है वो सेक्शन 10 के तहत जुडिशियल सेपरेशन का रिलीफ दिया जाता है। ये जो है हमने आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें डिटेल से समझेंगे कि कौन सा ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड क्या बोलता है, एडल्ट्री क्या होता है, क्रुएलिटी कितनी टाइप की होती है, फिजिकल क्रुएलिटी क्या है, मेंटल क्रुएलिटी क्या है, डिजर्शन जिसे हम पिछली जो है वीडियो में देख चुके हैं सेक्शन 9 जो बात करता है डिजर्शन की। इसके साथ साथ हमने जो है कन्वर्जन को समझा कि कन्वर्जन और रिकन्वर्जन क्या है, और रिनाउंस द वर्ड क्या है, रिनाउंस द वर्ल्ड क्या है, यानी कि संन्यास लेना क्या है। ये सारे जो ग्राउंड है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।